हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 कंस्टिट्यूशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ का पार्ट नंबर 2। इसमें जो सोर्सेज है वो है नेचुरल सोर्सेज, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जो भी हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने के लिए उसमें हमारा आर्टिफिशियल होता है, दूसरा होता है एविडेंसेस और तीसरा क्या है, तीसरा है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल सोर्सेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वोल्केनिसिटी। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले जाकर के सब्सक्राइब कर लो, और पीछे वाला जो भी पार्ट्स है चैप्टर फर्स्ट हो या फिर इसका कोई पार्ट हो तो आप जाकर के पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है वोल्केनिसिटी? Some scientists believe on the basis of upwelling and spread of hot and liquid lava on the Earth's surface during volcanic eruption that there is at least such a layer below the Earth's surface which is in liquid state। तो देखो, जब भी क्या होता है वोल्केनिक इरप्शन होता है तब क्या होता है, अंदर से एक लिक्विड टाइप का बाहर निकलता है। ऐसे लिक्विड टाइप का निकलता है, ऐसे लिक्विड इसमें से निकलता है। तो लिक्विड कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है? अगर अर्थ के अंदर लिक्विड होगा नहीं तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अगर अंदर से लिक्विड निकल रहा है वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में, मतलब कि अर्थ का जो सरफेस है उसके लेयर के नीचे क्या है, लिक्विड स्टेट भी मौजूद है। ठीक है, लिक्विड भी है। सच मॉल्टन लेयर हैज बीन टर्म्ड एज मैग्मा चैम्बर। ये जो मॉल्टन लेयर है, ये जो पिघला हुआ लेयर है अर्थ के नीचे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मॉल्टन चैम्बर, विच सप्लाइज मैग्मा एंड लावा ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। जो क्या करता है, मैग्मा और लावा को ऊपर सप्लाई करता है वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में। तब जाकर के वो क्या करते हैं, जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन होता है वो सब बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि साइंटिस्ट को क्या लगता है। साइंटिस्ट को लगता है कि हमारे अर्थ के नीचे लिक्विड भी है, तभी जब इरप्शन होता है वोल्केनिक इरप्शन तो वहाँ से क्या निकलता है, हॉट और लिक्विड लावा निकलता है। अब यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर हॉट एंड लिक्विड लावास कम फ्रॉम ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। ये वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में आता कहाँ से है? व्हेन द प्रेशर ऑफ सुप्रीकम्बेंट लोड। सुप्रीकम्बेंट लोड क्या होता है, ओवरलैइंग मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स होते हैं अर्थ के नीचे जो एक दूसरे पे लेयर एक दूसरे पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सुप्रीकम्बेंट लोड। ठीक है, तो जब भी इसका प्रेशर क्या होता है, रिलीज होता है ड्यू टू फ्रैक्चरिंग एंड फॉल्टिंग इन द क्रस्टल सर्फेस। जो हमारा अर्थ सर्फेस से जो क्रस्ट है वहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्चरिंग होता है, फिर फॉल्टिंग होता है, तब जा करके अंदर से क्या होता है, जो भी चीज़ें होती है लावा वगैरह क्या होती है, बाहर निकल जाती हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जब when the pressure of सुप्रीकम्बेंट लोड रिलीज, जब ये प्रेशर रिलीज होता है, जब भी क्या होता है, फ्रैक्चरिंग होता है, फिर फाउल्टिंग होता है क्रस्टल सरफेस में, तब क्या होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स इज रिड्यूस्ड। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अंडरलाइंग रॉक्स का वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, एंड दस रॉक्स आर इंस्टेंटेनियसली मेल्टेड बिकॉज रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ हाई टेम्परेचर इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। रॉक क्या करता है, एकदम जल्दी से मेल्ट हो जाता है। क्यों मेल्ट हो जाता है? क्योंकि जो हाई टेम्परेचर इन्हें मेल्ट होने के लिए चाहिए होता है वो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक हमारा। और आगे क्या है, आगे हमारा सेकंड, एविडेंसेस ऑफ सिस्मोलॉजी। एविडेंसेस क्या है, सिस्मोलॉजी तो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, और सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मिक वेव्स क्या होता है, ये तीनों हमारा क्लियर हो चुका था। तो आगे देखेंगे हम। सिस्मोलॉजी इज द ओनली सोर्स विच प्रोवाइड अस ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर। सिस्मोलॉजी क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है, सिर्फ एक ऐसा रिसोर्स है यही जो क्या करता है, हमें ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके बारे में, जो अर्थ का इंटीरियर है उसके बारे में। ओके, द प्लेस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। जहाँ पे अर्थक्वेक अकर करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोकस कहते हैं। और होता कहाँ है, इनसाइड द अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं होता, ये इनसाइड द अर्थ पे होता है। ओके, आगे देखो क्या हमारा आगे, द प्लेस विच एक्सपीरियंसेस द सिस्मिक इवेंट फर्स्ट इज कॉल्ड एपीसेंटर। जहाँ पे सिस्मिक इवेंट का अंदाजा एक्सपीरियंस सबसे पहले हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एपीसेंटर कहते हैं, विच इज़ लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस। जो कहाँ पे होता है, अर्थ सरफेस के ऊपर लोकेटेड होता है, एंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोकस। और ये क्या होता है, हमेशा जो फोकस है जो अर्थ के इनसाइड में होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आगे क्या है, द डीपेस्ट फोकस हैज बीन मेजर्ड एट डेप्थ ऑफ 700 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट फोकस है जो मेज़र किया जा चुका है वो कितना है, वो है 700 किलोमीटर तक का। ठीक है, अर्थ सरफेस से लेकर के आगे। सिस्मिक वेव्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। देखो जो सिस्मिक वेव्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, पहला है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी एंड तीसरा है सरफेस वेव्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो। क्या है,
प्राइमरी वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेशनल या फिर सिंपली पी वेव्स भी कहते हैं। एनालॉगस टू साउंड वेव्स वेयर इन पार्टिकल्स मूव बोथ टू एंड फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द रे। देखो यहाँ पे क्या है कि जो प्राइमरी वेव्स हमारा जो पी वेव्स है वो किसके सिमिलर है, साउंड वेव के सिमिलर है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो टूवर्ड एंड फॉरवर्ड भी होते रहते हैं, ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड होते रहते हैं। और ये क्या है, फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द रे, ठीक है, ये हो गया हमारा। और क्या है, पी वेव्स ट्रैवल विथ फास्टेस्ट स्पीड थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जो हमारा पी वेव्स है वो सॉलिड मटेरियल में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है। ऑल्सो पास थ्रू लिक्विड मटेरियल्स बट देयर स्पीड इज स्लोअर डाउन। लिक्विड मटेरियल्स में भी ये ट्रैवल करता है बट इसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो पी वेव याद रखना है, सॉलिड मटेरियल में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है। सेकेंडरी वेव्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स और डिस्टॉर्शनल और सिंपली एस वेव्स। तो एस वेव्स के नाम से इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से जाना जाता है। एस वेव्स मतलब सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। ये किसके सिमिलर है, एनालॉगस टू वाटर रिपल्स और लाइट वेव्स। जो लाइट वेव्स होते हैं वो वाटर रिपल्स होते हैं, वाटर की जो लहरें होती है उसके सिमिलर होता है ये सेकेंडरी वेव्स हमारा, जिसमें क्या होता है, पार्टिकुलर मूव्स एट राइट एंगल्स टू द रेज। जो रेज होते हैं उनके राइट एंगल्स में जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं। कैनॉट पास थ्रू लिक्विड मटेरियल्स। और जो सेकेंडरी वेव्स है वो क्या करते हैं, वो लिक्विड मटेरियल्स में पास नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब आगे देखो क्या है, आगे हमारा सरफेस वेव्स। इसको कौन से नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड वेव्स और सिंपली एल वेव्स, ठीक है। तो इसको हम एल वेव्स से ज़्यादा जानते हैं, लॉन्ग पीरियड वेव से भी जानते हैं, ठीक है। किसको, सरफेस वेव्स को। जनरली अफेक्ट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डाई आउट एट स्मॉलर डेप्थ। ये जनरली किस चीज़ को अफेक्ट करता है, तो जो सरफेस है अर्थ का उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। कवर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल द सेस्मिक वेव्स। जितने भी सेस्मिक वेव्स हैं उनमें से ये क्या करता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करता है। Their speed is slower than P and S waves, but these are most violent and destructive. ये क्या है, इसकी जो स्पीड है एल वेव्स की, सरफेस वेव्स की, उसकी पी और एस वेव्स से बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, स्लोअर है इसकी स्पीड। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या है, व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स द सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड एट द एपिसेंटर विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक तो ये तो हमें पता है कि जो अर्थक्वेक अकर करता है, सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड किसकी वजह से रिकॉर्ड होता है, मतलब किसके थ्रू रिकॉर्ड होता है, तो सेस्मोग्राफ है, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे क्या है, इन द बिगिनिंग अ फ्यू स्मॉल एंड वीक स्विंग्स आर रिकॉर्डेड। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, छोटा सा मतलब थोड़ा सा रिकॉर्ड होता है सेस्मोग्राफ में। सच ट्रेमर्स आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी ट्रेमर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी ट्रेमर्स। स्टार्टिंग में जो स्मॉल जो थोड़ा सा रिकॉर्ड होता है उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी। और दूसरा क्या, आफ्टर अ ब्रीफ इंटरवल, थोड़े से इंटरवल के बाद क्या होता है, सेकेंडरी प्रिलिमिनरी ट्रेमर्स क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, ठीक है। एंड फाइनली क्या होता है, मेन ट्रेमर्स होता है रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग वेव्स आर रिकॉर्डेड। तो हमें पता चल गया कि 3 स्टेजेस हैं इसके रिकॉर्ड करने के सेस्मोग्राफ के। पहला है प्रिलिमिनरी जिसमें थोड़ा सा होता है, उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी, और तीसरा क्या है, मेन ट्रेमर, ओके। आगे क्या है, The nature and properties of the composition of the interior of Earth may be successfully obtained on the basis of the study of various aspects of seismic waves, mainly the velocity and the travel parts of these waves. देखो हमारे पास क्या है, जो भी अर्थ की प्रॉपर्टीज़ है, नेचर है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम जान सकते हैं। किस बेसिस पे जान सकते हैं, तो जो स्टडी है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेस्मिक वेव्स, सेस्मिक वेव्स के जो बहुत सारे पहलू हैं, जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उनसे हम जान सकते हैं। जिसमें मेनली नाम लिखा हुआ है यहाँ पे वेलोसिटी और दूसरा क्या है, ट्रैवल पाथ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि जो हमारा अर्थ इंटीरियर है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। वेव्स ओनली पासिंग थ्रू अ होमोजेनस सॉलिड बॉडी। देखो जो भी वेलोसिटी और ट्रैवल पाथ्स हैं, जो भी वेलोसिटी वगैरह हैं, वो क्या है, होमोजेनस सॉलिड बॉडी में बहुत अच्छे से पार होती हैं। बट दिस वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एंड refracted while passing through a body having heterogeneous composition and varying density zones। लेकिन जो ये वेव्स हैं, जो सेस्मिक वेव्स होते हैं, ठीक है, होमोजेनस सॉलिड में तो बहुत अच्छे से ये मतलब ट्रैवल कर रहे हैं,
लेकिन ये वेव्स कहाँ पे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करते हैं, जहाँ पे हेट्रोजेनस कॉम्पोजिशन होता है, हेट्रोजेनस जहाँ पे बॉडी होती है, जहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, डिफर करती है, मतलब यहाँ पे डेंसिटी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है, चेंजिंग होते रहता है डेंसिटी में। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो वेव्स है वो रिफ्रैक्ट करती हैं, वो स्ट्रेट नहीं होती हैं। तो ये हो गया हमारा। और आगे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बेसिस पे जो सेस्मिक वेव्स है हमारे वो 3 सेट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट सेट क्या है, PS वेव्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, दूसरा क्या है PG/SG वेव्स, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी होती है जिनकी, और ये क्या है P* और S* वेव्स जिसमें क्या है मीडियम वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। अपर लेयर में कौन सा आएगा, जिसमें कि मैक्सिमम होगा, अपर लेयर में कौन सा है, हाँ, और फिर क्या है, और है हमारे पास, देखो, Jeffrey discovered a different set of seismic waves termed as PG/SG waves on the basis of record of earthquake of Kulpa Valley. Kulpa Valley mean Croatia in year 1909. ये किस बेसिस पे रिकॉर्ड किया गया था, ये वेव्स जो अर्थक्वेक हमारा हुआ था कुल्पा वैली में, क्रोटिया में 1909 में, उस टाइम में इसको रिकॉर्ड किया गया था। इन्होंने डिस्कवर किया था इसको, जेफरीज ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। मतलब जो वेव्स यहाँ पे हुए थे, जो अर्थक्वेक आया था, उसमें जो सेस्मिक वेव्स रिकॉर्ड किया गया था उसको नाम दिया था जेफरीज ने PG/SG वेव्स, ठीक है। एवरेज PG and SG वेव्स ट्रेवल्ड एट द रेट ऑफ 5.4 किलोमीटर एंड 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। पर सेकेंड ये कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है, 5.4 एंड 3.3। डेंसिटी ऑफ द रॉक्स थ्रू विच दिस वेव्स ट्रेवल इज अबाउट 2.7। जो डेंसिटी होती है रॉक्स की वो कितनी होती है, 2.7 होती है। इट इज़ प्रूव्ड ऑन द बेसिस दैट द अपर लेयर इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स, और यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो अपर लेयर है अर्थ का वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। इंटरमीडिएट लेयर का देखो, कोनार्ड आइडेंटिफाई अनदर सेट ऑफ सिस्मिक वेव्स टर्म्ड एज P*(*) ऑन द बेसिस ऑफ टॉरन अर्थक्वेक ऑफ 1923। जो टॉरन अर्थक्वेक आया था 1923 में, उसके बेसिस पे P और S* जो है वेव्स नाम रखा गया है, सिस्मिक वेव्स को इस नाम से बुलाया गया है। किसने इसको आइडेंटिफाई किया है, कोनार्ड ने, ठीक है। ट्रैवल एट द रेट ऑफ 6 to 7 किलोमीटर एंड 3 to 4 किलोमीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू डेली एंड जेफरीज ग्लासी बासल्ट। तो इससे क्या पता चलता है हमें, जो डेली और जेफरीज हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो इंटरमीडिएट लेयर है, जो बीच का जो लेयर है अर्थ का, वो किस चीज़ से बना हुआ है, ग्लासी बासल्ट से, और वेगनर और हॉल्मस के थ्रू उनके अकॉर्डिंग किस चीज़ से बना हुआ है, एम्फियोबोलाइट से, ठीक है। उसके अलावा जो और भी साइंटिस्ट हैं उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि जो इंटरमीडिएट लेयर है वो बासाल्ट से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। और आगे हमारा लोअर लेयर, ठीक है। लोअर लेयर क्या है, वेलोसिटी इज 7.8 किलोमीटर एंड 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 7.8 किलोमीटर एंड 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जो हाईएस्ट वेलोसिटी होती है सेस्मिक वेव्स की, इसमें लोअर लेयर में, वो कहाँ होती है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इंडिकेट्स एंड इनर और लोअर लेयर ऑफ द हैवियर मटेरियल्स, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली प्योराइट और ड्यूनाइट। तो यहाँ पे ये माना भी जाता है कि जो अंदर में बहुत ज़्यादा ये हाईएस्ट होता है इसकी वेलोसिटी। तो ये पता चलता है यहाँ से कि जो मटेरियल है, जिस चीज़ से अर्थ का जो इनर बना हुआ है, एकदम जो सबसे लास्ट हिस्सा है, जो कोर है वो बना हुआ है, वो किस चीज़ से है, प्रियोडोटाइट और ड्यूनाइट से, ठीक है। मटेरियल्स में भी नॉन क्रिस्टलाइन और ग्लासी स्टेट। तो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसको फिर से एक बार बता दूंगी, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।